नमस्कार सभी को। इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान और भारत के जो संबंध है, जो रिलेशंस है, वो कैसे रहे हैं। जो दोनों देश की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में डिप्लोमेसी कैसी रही है जब से जो भूटान के प्रधानमंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर लोटे सेरिंग, उन्होंने सत्ता संभाली है, उनकी पार्टी ने सत्ता संभाली है। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डॉक्टर लोटे सेरिंग की बायोग्राफी के बारे में। हमने पूरी बायोग्राफी कवर करी थी उनकी, और हमने ये भी जाना था कि कितने अद्भुत व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री हैं और आज भी वो लोगों की सर्जरी करते हैं जब भी इमरजेंसी होती है, चाहे रात हो चाहे सुबह हो। जब भी उनको कॉल करा जाता है वो सर्जरी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके क्लिक करिए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जब डॉक्टर सेरिंग प्राइम मिनिस्टर बने, उनने सत्ता संभाली, जो उनकी पार्टी थी जिसका नाम था डीएनटी पार्टी। तो जब उन्होंने सत्ता संभाली, वो संभाली थी 7 नवंबर 2018 को ये प्रधानमंत्री बने। तो जो पहला फॉरेन विजिट था वो इंडिया का ही था लोटे सेरिंग का, क्योंकि भूटान जो है उसके लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। भूटान काफ़ी ज़्यादा निर्भर है इंडिया पे। अगर ट्रेड की बात करें, जो 80% एक्सपोर्ट है वो भूटान इंडिया को ही करता है। प्लस जो उनकी सिक्योरिटी है, जो उनका डिफेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर है इंडिया के ऊपर। जैसे हमें याद है डोकलाम इशू हुआ था 2017 में भूटान में, तो जो उनकी रक्षा कर रहे थे तो हमारे इंडियन मिलिट्री ही थी जो वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रही थी भूटान के बॉर्डर्स को। तो भूटान का बॉर्डर प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी इंडियन मिलिट्री? क्योंकि सिर्फ उनकी सिक्योरिटी की बात नहीं है। अगर चाइना अपनी डोमिनेंस बढ़ाएगा, चाइना उनके बॉर्डर पे ऑक्यूपेशन करेगा, तो वो हो सकता है इन फ्यूचर जो सिलीगुड़ी का जो चिकन नेक जिसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको कट करके इंडिया का जो पैसेज है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए भूटान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भूटान रखता है। तो लोटे सेरिंग जब इंडिया आए तो वो 3 दिन के दौरे पे आए, 27 से 29 दिसंबर 2018 में। तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे तो उसी के 1.5 महीने बाद आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने इंडिया का विज़िट करा। और आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइट में हैं और लेफ़्ट में जो हैं वो हैं डॉक्टर लोटे सेरिंग। वो उनको वेलकम कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर लोटे सेरिंग आए इंडिया पे, वो आए थे प्रधानमंत्री के इनविटेशन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इनविटेशन दिया था कि आप भारत आए, तो उस इनविटेशन पे लोटे सेरिंग भारत आए। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई इसके बाद, वो ये हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम से अनाउंसमेंट कर दी भूटान गवर्नमेंट के लिए 4,500 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस टू भूटान गवर्नमेंट फॉर देयर 5 ईयर प्लान। 5 सालों के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने 4,500 करोड़ का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है भूटान के लिए वो अनाउंसमेंट कर दिया। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे क्यों इतना भूटान हमारे लिए मतलब हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो नेबर कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में हमारे क्लोज रिलेशंस हैं वो भूटान के साथ ही है। एक टाइम पे नेपाल के साथ भी थे, बट आज की डेट में जो नेपाल है वो प्रो चाइना हो चुका है। और जो भूटान की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो भूटान ही सिर्फ एक इकलौती कंट्री है पूरे नेबर्स में जिसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं करा। तो सिर्फ इंडिया और भूटान ही रह गए हैं इस साउथ एशिया रीजन में जिन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन नहीं करा। बाकी सारी कंट्री कर चुकी हैं। उसके बाद डॉक्टर लोटे सेरिंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद से मिले। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू से भी मिले। दोनों के साथ उनकी मीटिंग हुई। और उसके बाद जो मोदी जी है और डॉक्टर लोटे सेरिंग जो दोनों प्रधानमंत्री है, उन्होंने मीडिया को एड्रेस करा। ये पिक आप देख सकते हैं, दोनों मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। एक जॉइंट मीटिंग, जॉइंट कॉन्फ्रेंस है उसके तहत। तो काफ़ी इश्यूज़ में बात हुई भूटान के प्रधानमंत्री की और हमारे प्रधानमंत्री की। और इवन हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है भूटान में, क्योंकि भूटान एक मेजर एक्सपोर्टर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस इशू पे भी बात हुई। इवन ट्रेड के ऊपर बात हुई। और ऊपर से काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल में ये भी बात है कि डॉक्टर लोटे सेरिंग ने ये भी कहा प्रधानमंत्री मोदी को
कि मैं जो सत्ता में आया हूँ, मैंने अपनी अपनी जो जनता है उसको प्रॉमिस करा था कि मैं हेल्थ केयर सिस्टम भूटान में इम्प्रूव करूँगा, अच्छा करूँगा। तो उसके लिए हमें भारत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें भारत की हेल्थ केयर असिस्टेंस हमें चाहिए होगी। तो उस इशू पे भी डॉक्टर लोटे शेरिंग ने बात करी। तो ओवरऑल जो मीटिंग थी काफ़ी अच्छी रही। और इवन डॉक्टर लोटे शेरिंग ने इनविटेशन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप भी भूटान आइए, आप भी भूटान विजिट करिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो एक्सेप्ट भी करा कि हाँ मैं आऊँगा। और उनने कहा कि मेरे को जब शेड्यूल मेरा होगा मैं डेफिनेटली भूटान विजिट करूँगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर लोटे शेरिंग ने इनविटेशन दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप भूटान विजिट ज़रूर करिए। और जैसे ही नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते 2019 में, उसके बाद उन्हें अगस्त का जो महीना था उस टाइम उन्हें 2 दिन का विजिट करा भूटान को, 17 से 18 अगस्त 2019 को। और ये जो मीटिंग थी, जो ये विज़िट था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता था। और जब मोदी जी ने विज़िट करा वहाँ पर भूटान को, तो उन्होंने जो भूटान के जो किंग हैं उनसे मुलाकात की, लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मिले, डॉक्टर लोटे शेरिंग की गवर्नमेंट से भी, जितने भी उनके मिनिस्टर्स हैं उन सब से मिले। और ये जो विज़िट थी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। और इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि जो पीएम थे भूटान के और पीएम हमारे भारत देश के, उन्होंने इनॉग्रेट करा मांगदेचू इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, जिसकी कॉस्ट थी तकरीबन 4,500 करोड़ की। 2010 में ये एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों गवर्नमेंट के बीच में, और 4,500 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट हुई इस पे पावर प्लांट में। और ये जिसकी कैपेसिटी थी वो थी तकरीबन 720 मेगावाट। तो काफ़ी ये बड़ा एक प्रोजेक्ट था। और इसके बाद जो ओवरऑल कंट्री है भूटान की, उसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट से भी ज़्यादा की हो गई। तो उसके बाद दोनों लीडर्स ने 10 एमओयू साइन करे। एमओयूज यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है दो गवर्नमेंट के बीच में। तो उन्होंने 10 एमओयू साइन करे, काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में साइन करे। पावर सेक्टर में साइन करे, एजुकेशन से रिलेटेड साइन करे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइन करा इन एमओयू। इवन इस एमओयू में स्पेस जो कोलैबोरेशन थी उससे रिलेटेड भी इनने एमओयू साइन करा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये मीटिंग थी। और डॉक्टर लोटे शेरिंग है, उनने नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया एक ग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए फॉर भूटान। और इवन उनने इसलिए भी थैंक यू करा क्योंकि 2017 में नरेंद्र मोदी ने एक सैटेलाइट भेजी थी सार्क देशों के लिए, जिसमें हमारे पड़ोसी देश आते हैं, तो उनके लिए एक सैटेलाइट भेजी जिससे जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं उससे उस टाइम पे हेल्प काफ़ी कर सकती है वो सैटेलाइट। इवन वेदर फोरकास्टिंग के लिए वो हेल्प करेगी वो सैटेलाइट। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, क्योंकि स्पेशली जो भूटान है, भूटान की खुद की सैटेलाइट नहीं है, तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए उसको इस सैटेलाइट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो इसलिए लोटे शेरिंग ने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया इस चीज़ के लिए। इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है उनने एलपीजी की सब्सिडी भी बढ़ा दी, 700 मैट्रिक टन से लेके 1000 मैट्रिक टन कर दी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने रुपे कार्ड भी लॉन्च करा। जी हाँ, रुपे कार्ड भूटान के लिए लॉन्च करा, जो भूटान के सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक कार्ड भी लॉन्च करा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भूटान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, पर कुछ स्टेप्स जो भूटान की गवर्नमेंट है उनने ऐसे भी लिए हैं जो इंडिया के फेवर में नहीं हैं। तो क्या स्टेप्स है, आगे हम जानते हैं। और 2020 में भूटान की गवर्नमेंट ने एक काफ़ी बड़ा स्टेप लिया। वो ये लिया कि जो भूटान है उसने इंडिया के जो सिटीजन्स है, क्योंकि जो इंडिया के सिटीजन्स है अगर वो भूटान ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको कोई फ़ी नहीं लगती, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ा के लिए उन्हें फ़ी नहीं देना पड़ता। तो भूटान की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा कि अब से जो इंडिया के सिटीज़न होंगे उनको पर डे के हिसाब से 1200 रुपये देने पड़ेंगे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिससे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। तो ये भूटान ने स्टेप क्यों लिया? देखिए, भूटान मेरे हिसाब से ये ज़रूरी भी था लेना, क्योंकि जो भूटान है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है अपने इन्वायरमेंट को लेके। तो जो इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अराउंड 66% टूरिस्ट इंडिया से ही आते हैं भूटान देश में। और जो बाहर से जो कंट्री के जो लोग आते हैं भूटान विज़िट करते हैं, उनको $250
पर डे फ़ी पे करनी पड़ती है, यानी तकरीबन 20,000 के करीब उनको फ़ी पे करनी पड़ती है। तो ये फ़ी इंडिया को पे नहीं करनी पड़ती थी। तो इससे ये होगा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा, प्लस जो कह सकते हैं क्राउड था वो भी कम होगा, और जो इन्वायरमेंट है उनका, उसको भी, उसमें भी कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके इकोसिस्टम में भी कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये ज़रूरी था, हमारा को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना था, ये स्टेप बहुत ज़रूरी था लेना। और आजकल न्यूज़ आर्टिकल्स में ये भी आता है कि भूटान जो है अब फोकस कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ में फॉर देयर एक्सपोर्ट, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना ट्रेड बनाने के लिए। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो भूटान है वो 80% जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया को ही करता है, और जो भूटान है वो अपनी जो डिपेंडेंसी है इंडिया पे वो रिड्यूस करना चाहता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, करना भी चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर इन फ्यूचर अगर भूटान और इंडिया के रिलेशंस हैम्पर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो जो भूटान का ट्रेड है, आप सोचिए अगर उन पे सैंक्शंस लगा दिए इंडिया ने, तो भूटान का जो ट्रेड है, भूटान की जो इकोनॉमी है, पूरी कोलैप्स कर जाएगी। तो सही बात है, एक कंट्री पे आप बहुत ज़्यादा हैवी डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो भूटान को ये स्टेप करना भी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये अच्छा इनिशिएटिव भी है अगर भूटान की जो गवर्नमेंट ये सोच रही है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू में बात करना चाहूँगा, ये जो टफ टाइम था कोरोना का, उस टाइम पे दोनों देश की जो गवर्नमेंट थी उनकी डिप्लोमेसी कैसी रही। मैं बताना चाहूँगा कि जो कोरोना का टाइम था, हमने काफ़ी अच्छी डिप्लोमेसी शो करी है, सिर्फ भूटान को नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमने 80 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ हमने प्रोवाइड करी है। इवन हमने काफ़ी कंट्रीज़ को हमने फ्री में भी दवाई प्रोवाइड करी है, अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इवन जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनको भी हमने फ्री में दवाइयाँ मुफ्त हमने बांटी हैं। तो जो कोरोना का टाइम था, हमने भूटान को फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करी। या आप पिक देख सकते हैं, डॉक्टर लोटे सीरिंग है, इन्हें हमने पहला कंसाइनमेंट भेजा था 1.5 लाख दवाइयों का। तो इसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इवन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा थैंक करा गवर्नमेंट को, पीएम मोदी को, कि उनने हमारे लिए दवाई सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे लिए प्रोवाइड करवाई है, वो भी फ्री में। और उसके बाद हमने 4 लाख डोजेज़ और भेजे, तो पूरी टोटल मिला के 5.5 लाख डोजेज़ हमने कोविड की दवाइयाँ भूटान को प्रोवाइड करी फ्री में। और इससे काफ़ी अच्छा एक गुडविल जेस्चर हमने शो करा, और काफ़ी एक अच्छा परसेप्शन गया, ना कि सिर्फ उनकी गवर्नमेंट में, इवन जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रति भी, मतलब उनको भी लगा कि हाँ, इंडिया ने हमारी इस टाइम पे मदद करी है। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे हम खुद काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह कंडीशन जो है हमारी है कोरोना के कारण,